ओम शांति। सभी ठीक हो, खुश राजी हो। सब कहेंगे हाँ ठीक है ना। ठीक है कहना मतलब क्या? जब अंदर में हल्कापन है, अंदर में खुशी है, ज्ञान का मनन चिंतन है, तो उसको कहेंगे ठीक है। लेकिन अचानक आजकल बाबा तो कहते हैं ना अचानक, तो अचानक जब होता है तो उसमें क्या है, क्या शब्द ऐड करते हैं अचानक में? एवर रेडी। तो किस चीज के लिए रेडी? दो बातों के लिए। एक तो सामना करना है, समाना है, जो कुछ भी है उसके लिए रेडी रहो। दूसरा, उस परिस्थिति में हम सेवा क्या कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप देखेंगे जब भी कोई परिस्थिति आती है तो एक सेवा का अवसर भी होता है। हमको याद है कि जब भी हम दादी गुलजार से कोई संदेश मंगाते थे तो दादी बाबा कहता था जब भी सेवा का चांस होता है आप लोग घबरा जाते हो या सोचते हो पता नहीं क्या होगा, तो सेवा कर नहीं पाते क्योंकि अपनी स्थिति पर प्रभाव आ गया ना, कोई भी बात का। 1 मिनट में जैसे एवर रेडी है, कुछ सुनाना पड़े, योगदान देना पड़े, कुछ भी है, तो वो अवसर जो चला जाता है ना हमारा, फिर बाद में हम सोचते हैं अरे मैंने तो उसको ये कहना चाहिए था, मैंने तो वरदान देना चाहिए था। अपने पास हमेशा वरदान के कार्ड तो रखने ही चाहिए, हमेशा। कोई भी परिस्थिति है, सुनाने का चांस नहीं होता है पर वरदान हाथ में दे देते हैं ना तो वो पढ़ लेते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं होता जो वरदान ना पढ़े, कोई भी। हम लोग कोई ऐसे एयरलाइन में आते हैं जहाँ ज़्यादा मुस्लिम होती हैं और एयर होस्टेस ही है, तो भी जब वरदान देते हैं ना तो एक को पता लगता है तो सभी आ जाते हैं, हाँ मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। क्योंकि एक अच्छा संकल्प आजकल एक दूसरे को दे नहीं पाते हैं ना। अच्छा संकल्प ही है ना, एक तरह से श्रेष्ठ संकल्प है, तो अगर देते भी हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए अपने बाबा ने, हम लोगों ने जब हर साल अव्यक्ति परिवार की तरफ से छोटी मोटी चीज़ बनाते हैं, तो जब ये था कि माताएं कहती हैं हम क्या सर्विस करें, तब हमने ये वरदान बनाए कि आप कहीं भी जाओ ये साथ में ले जाना, और कुछ भी परिस्थिति है आप ये कार्ड देना। क्योंकि दुख का जब वातावरण बन जाता है ना, तो उस वातावरण में अपनी कितना भी कहो बुद्धि डगमग करती है। तो वातावरण अच्छा बना रहे। हमारी दादी होती थी तो हॉस्पिटल में ले जाते थे या कुछ भी, हमने सब दादियों का देखा, पर वो वातावरण ऐसे बनाए रखती थी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वातावरण ऐसा बनाया था कि ऐसा नहीं हो भी क्या होगा, फिर क्या होगा, तो वातावरण, दो बातें होती हैं। आज गीत में जैसे था ना कि मधुबन आपके कारण बना, बाबा के कारण। ये नहीं कि मधुबन था, पहले तो पांडववन ही था ना, फिर उसको मधुबन क्यों बोला? बाबा की उपस्थिति के कारण। तो मैं भी जहाँ भी उपस्थित हूँ वहाँ न निराशा होनी चाहिए, न दुख होना चाहिए। अभी देखो हमको फ़ोन आया न्यूयॉर्क से, तो पता होता है जब कोई इमरजेंसी में फ़ोन करता है तो कोई बात ऐसी होती है, सुन लेते हैं, अच्छी शांत अवस्था से सुनते हैं, क्योंकि सुनाने वाले को हिम्मत आएगी। अगर हम कहेंगे अच्छा फिर ये हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ, तो जो सुनाने वाला है वो भी भारी हो जाता है। तो ये सब जो बाबा स्थिति परिस्थितियों की बात रोज करते हैं, और अचानक सडनली और एवर रेडी की भी बात बाबा बहुत बताते हैं।
और आजकल तो एवर रेडी, ये बस एवर रेडी शब्द का मतलब जाने की बात नहीं है। एवर रेडी का मतलब है सेवा के लिए तैयार है। कोई भी परिस्थिति एक आपके लिए अवसर है, उस अवसर का क्या फायदा लेना है? सेवा करो। बोल नहीं सकते मन सा करो, कुछ नहीं कर सकते वातावरण अच्छा बनाओ, पर सेवा करो। तो एवर रेडी, कई लोग ये कहते हैं बस जाने के लिए तैयार। जाना तो इजी है, चले जाएंगे, पर जाने से पहले सेवा तो करो, राइट? तो ड्रामा की हर परिस्थिति हमें सेवा का अवसर देती है। आज का पॉइंट बहुत अच्छा है, और वो है क्या? ये सब सहयोग से गति, एक आधार होता है, एक सहयोग होता है। आधारित नहीं रहना है, पर सहयोग तो लेना चाहिए। आधारित का मतलब मेरा इसके बिना काम नहीं चल सकता। मैं तो कहती हूँ देखो, बाबा ने खुद कहा, ब्रह्मा बाबा ने, बाबा भी चला जाएगा पर शिव बाबा का यज्ञ चलता रहेगा। तो कोई भी आधार नहीं है। बेशक आज हम कहते हैं कईयों की बात और है, नहीं तो 2-4 दिन में जैसे वो व्यक्ति था ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो कभी भी कहते हैं किसी के बिना, किसी के भी कारण से ड्रामा रुकता नहीं है। ये ड्रामा चलता रहता है, अनादि चलता रहता है। अलग अलग तरह के सेंट्स आते हैं। हमें क्या करना है? साक्षियों के देखो, साक्षियों के देखेंगे तो समझदार रेस्पॉन्स दे सकेंगे। अगर हलचल से देखते हैं तो आपका जो एक्शन होगा, आपका चेहरा होगा, आपका जो बोल होगा ना, तो उस पे क्या होगा? समझा? तो क्या करना है? हमको आधार नहीं लेना, कभी भी आधारित नहीं हो। और दूसरा, सहयोग लो, सहयोग दो भी और लो। जैसे कई बातों में सहयोग चाहिए होता है। कल हमारी इंटरनेशनल सारे वर्ल्ड के लिए चिट चैट थी, जैसे इंडिया के लिए होती है। जयंती बहन और मैं थे, तो बहुत तरह के प्रश्न चले। फिर उसमें ये बहुत चला कि ज्ञान में जो बहुत साल से चलते हैं ना, पुराने, उनको अपने तरह का सहयोग चाहिए। जो नए चलते हैं उनको अपने तरह का सहयोग चाहिए। पुराने जो हैं वो कभी थक भी जाते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा क्यों क्या में भी आ जाते हैं। होना नहीं चाहिए पर हो जाता है। तो उनको हम क्या सहयोग दे सकते हैं? रूहानी यात्रा में एक दो को क्या सहयोग दें? तो एक ये भी बात चली कि जयंती बहन ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उनके लौकिक फादर थे, तो जब लौकिक मदर चली गई तो फादर को काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा सेंटर है लंदन में, पीछे काफ़ी कमरे हैं। तो दादी ने इनके लौकिक फादर को कहा आप वहीं रहो, अभी अकेले कहाँ रहेंगे। तो वो बता रही थी कि वो अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं करते थे। किसी को भी कुछ मन में है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को दिलासा देना है, कहते दरवाज़ा खुला था, उनसे जाके आप बात करो। तो उनका निश्चय, उनकी अपनी धारणाएं बहुत ऊंची थी। तो कहते थे सहयोग के लिए दरवाज़ा खुला है, कि किसी को किसी भी तरह का सहयोग कहो। हम लोग एक शब्द बहुत यज्ञ में यूज़ करते हैं, सैल्वेशन। कोई भी ऐसी मदद चाहिए होती है, तो इसलिए, लेकिन आधारित नहीं। आधारित में बड़ा सूक्ष्म में जो अटैचमेंट होती है उसका दुख बहुत होता है। जब भी दुख हो ना, समझो मोह है या लोभ है। धन होना बुरी बात नहीं, पर लोभ होता है ना, अच्छे संबंध होना, ये तो सर्टिफिकेट लेना है।
पर उन संबंधों में जब मोह हो जाता है ना, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना ये नहीं कर सकते, नहीं, साथ ही एक बाबा है। तो इसलिए आधारित नहीं, पर सहयोग दो भी, और सहयोग अगर ज़रूरत है तो लो भी। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई कार होती है तो उसमें जब बैटरी थोड़ी ढीली हो जाती है ना, लो बैटरी बोलते हैं, तो क्या होता है, कार अपने आप नहीं चलती है। देखा होगा ना धक्का लगाते हुए गाड़ियों को। तो बाबा कहते हैं अपने आप नहीं चलती है, दूसरों से थोड़ा धक्का लगाते हैं फिर शुरू हो जाती। हम कभी कभी देखते हैं ना, थोड़ा धक्का देते हैं वो, क्योंकि ड्राइवर भी बैठा होता है, फिर चल पड़ती है गाड़ी, नहीं? तो ऐसे ही होता है, कभी कभी किसी को थोड़े धक्के की मदद चाहिए, तो बाबा कहते हैं दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं जिस भी आत्मा में आपका फेथ है। कई लोग बात करते हैं आप किसी से कहना नहीं, पर कईयों पर विश्वास होता है कि ये रिपीट नहीं करेगा। कभी भी किसी की बात को हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वातावरण बनता है। आप पर उनका विश्वास है, आप सुन लो। हम तो कहते हैं बाबा ने सुन ली, देखें बाबा क्या उत्तर देते हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं तो समझे कि इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो इससे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई भी बात खुद नहीं सुलझा सकते हैं, मन में चलती रहती है, तो 2 मिनट बात करके उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। वो सहयोग ले लिया ना आपने, वो अंदर चलती है, कोई सुनने वाला है नहीं, राइट? तो बाबा कहते हैं कि कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो। बात ज़्यादा सोचने से और कमज़ोर होता है। तो इसलिए कहते हैं आप ठीक हैं, चलो शरीर कभी नहीं भी ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं। कभी नहीं कहो कि मैं ठीक नहीं हूँ आज, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, बाबा दादी गुलजार के लिए क्या कहता था कि बाबा ठीक है, बाबा ठीक नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पर रथ ठीक नहीं है। नहीं, बाबा के ही शब्द है। तो हम लोगों को भी कोशिश करके शारीरिक रूप से बाहर की परिस्थिति को मन में मत लो। एक बार मन में लिया कमज़ोर होते जाएंगे। तो कमज़ोरी को बहुत सोचने में और कमज़ोर, पर दृढ़ता बढ़ाओ। बहुत सोचो नहीं, पर दृढ़ता बढ़ाओ। तो दृढ़ता से क्या होगा, वो कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं बाबा कि कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, चोट लगी है, फिर चोट लगी है, वो मन में रहता ही है। चोट लगी है पर मुझे अभी बेटर है, ठीक हो रहा है। तो जैसे शारीरिक रूप से होता है, वैसे आत्मा के रूप से भी कोई भी कमज़ोरी है, अटेंशन रहे कि फिर से नहीं रिपीट करें। अटेंशन रहे। अभी हम लोग भी चल सकते हैं तेज, भाई जहाँ नहीं होता है तो फिर नहीं गिरना। अपना अटेंशन, चाहे दूसरे कितना भी अपना जितना अटेंशन, ऐसी कमज़ोरी पर भी अटेंशन रखो और कमज़ोरी को गुण में बदलो। बहुत नहीं सोचो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? तो अभी हम लोग कैसे हमको सेवा के लिए एवर रेडी रहना है, क्योंकि हर परिस्थिति एक मौका है।
किस चीज़ के लिए? सेवा करने के लिए। चाहे शांति का दान देना है, चाहे प्रेम का दान देना है, जैसी परिस्थिति है वैसे गुण का दान दो और वातावरण बनाओ, राइट? ये अटेंशन। ओम शांति।